परमपिता परमात्मा और उनके सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। सतगुरु जिस रूहानी सत्य की बात करते हैं, हो सकता है वह हमारे अनुभव से परे हो और इसलिए वह सत्य हमारे लिए मात्र धारणा ही हो। लेकिन सतगुरु के बारे में हमारा कुछ तो अनुभव है। सतगुरु की मौजूदगी में हमें कैसा लगता है, उनकी मौजूदगी में उनके आसपास का माहौल कैसा लगता है, इसका कुछ तो हमें अंदाज़ा है। हमने उनके सत्संग सुने हैं। हमने यह भी देखा है कि पहले वह झुककर माथा टेकते हैं और फिर सत्संग के लिए गद्दी पर बैठते हैं। ये हमारे अनुभव हैं, धारणाएं नहीं। हम में से कईयों ने जब पहली बार सतगुरु के दर्शन किए या उनका सत्संग सुना तो शायद ऐसा लगा जैसे कि उनसे पुरानी जान पहचान है। उन्हें देखते ही दिल प्रेम से भर गया। ऐसे एहसास ने हमें हैरत में भी डाल दिया। जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उस पर एकदम से भरोसा और विश्वास आ जाता है। ऐसे लोग भी होंगे जिनके मन में धीरे धीरे विश्वास पैदा हुआ हो। संत मत उनके लिए सही है या नहीं और यह गुरु सही हैं या नहीं, शायद इन बातों पर सालों साल विचार करने के बाद उन्होंने नामदान के लिए अर्ज की हो। खैर, जैसी भी स्थिति में हम संत मत पर आए हों, सच यह है कि सालों साल संत मत पर अभ्यास करने के बाद हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां हमारा सतगुरु और उनके उपदेश पर ऊपरी तौर पर विश्वास गहरे प्रेम के आधार पर अटल विश्वास में बदल जाता है और कोई सवाल बाकी नहीं रह जाता। एक बार कोई सिपाही और उसकी पत्नी छोटी सी नाव में किसी टापू की तरफ जा रहे थे। अचानक जोर का तूफान आया और उनकी नाव डोलने लगी। दोनों ओर से नाव लहरों के थपेड़ों में बुरी तरह फंस गई। ऐसा लग रहा था कि अभी उलट जाएगी। पत्नी यह सोचकर घबरा गई कि अगर नाव उलट गई तो वे यकीनन डूब जाएंगे। वह कांपने लगी और रोने लगी, लेकिन सिपाही चुपचाप बैठा रहा। पत्नी अपने पति के आगे गिड़गिड़ाने लगी कि इस मुसीबत से बचने के लिए उसे कुछ तो करना चाहिए, परंतु वह बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा जैसे उसे कोई चिंता ही ना हो। तूफान के शोर में पत्नी ने पति को पुकारा, क्या तुम हमें ऐसे ही डूबने दोगे? तुम कुछ करते क्यों नहीं? सिपाही ने चुपचाप म्यान से तलवार निकाली और उसे अपनी पत्नी की गर्दन पर रखा, जैसे कि वह अभी उसका गला काट देगा। वह हंसने लगी। सिपाही ने पत्नी से पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? तलवार की धार बड़ी पैनी है, एक ही वार से तुम्हारा गला चीर डालेगी। इस पर पत्नी ने पूरे विश्वास से कहा, तलवार भले ही खतरनाक हो, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। सिपाही ने तलवार वापस म्यान में रखते हुए कहा, उसी तरह यह तूफान भी मेरे सतगुरु के हाथों में है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। तूफान में फंसे हुए हम भी दूर सत्य के छोर पर पहुंचने की कोशिश में हैं। जब तक हम अपनी अकल से संत मत को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे मन में खलबली रहेगी और यह इन धारणाओं और सिद्धांतों को समझने की कोशिश में उधेड़-बुन करता रहेगा। लेकिन अगर हमें सतगुरु पर विश्वास है तो हम उनकी हिदायतों पर अमल करेंगे। थैंक यू।